आज वसंत पंचमी है और आप सभी को वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वसंत पंचमी के मौके पर आपको तस्वीरें दिखाएंगे उस संगम से जो संगम गंगा यमुना और अदृश्य हो चुकी सरस्वती का मिलन का केंद्र है। और इस मिलन के केंद्र में आज देश दुनिया से आए हुए तमाम साधु संत और तमाम सनातनी जो हैं वो स्नान करने पहुंचे। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त संगम पर हूँ और ये संगम जो है, इस संगम पर आप देख सकते हैं कि जो तमाम अखाड़ों के साधु संत हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। जो तमाम हिंदू धर्म को मानने वाले आम लोग हैं वो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आज यहाँ पर वसंत पंचमी का दिन है। वसंत पंचमी यानी कि तीसरा अमृत स्नान का दिन महाकुंभ में, और चौथा स्नान का दिन, क्योंकि पहला जो स्नान था वो था 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के मौके पर, और उसके अगले दिन मकर संक्रांति पर पहला अमृत स्नान हुआ था। इसके बाद मौनी अमावस्या के मौके पर दूसरा अमृत स्नान, और आज जो दिन है, आज का दिन है वसंत पंचमी का। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, रविंद्रपुरी महाराज, वो स्नान करके लौटे हैं। और जो पांचवा और छठवां स्नान है वो अभी होना है। पांचवा स्नान यानी कि माघी पूर्णिमा का 12 फरवरी को और 26 फरवरी को होगा महाशिवरात्रि के मौके का जो आखिरी स्नान है वो। लेकिन आज जो अमृत स्नान है यानी साधुओं का स्नान, और साधुओं का स्नान शुरू हो चुका है सुबह 5 बजे से। और सबसे पहले जो अखाड़े हैं उन अखाड़ों का जो क्रम तय था, उस तयशुदा क्रम में जो अखाड़े हैं वो अपने अखाड़ों से निकले और शिविरों से निकल करके वो संगम पहुँचे। और सबसे पहले पहुँचा महानिर्वाणी अखाड़ा, और उसके साथ अठल अखाड़ा साथ साथ संगम पहुँचा था। उसके तमाम जो साधु संत हैं वो यहाँ संगम पहुँचे थे। इनके बाद यहाँ पर निरंजनी अखाड़ा पहुँचा और उसके साथ साथ अखाड़ा आनंद पहुँचा। तो यहाँ पर जो अखाड़े हैं वो पहुँचे हैं। ये जो साधु संत आपको दिख रहे हैं ये आनंद अखाड़े के साधु संत हैं। इससे पहले निरंजनी के साधु संत थे अपने आचार्य महामंडलेश्वर की अगुवाई में। तो आगे आगे आचार्य महामंडलेश्वर और पीछे पीछे जो साधु संतों में अलग अलग पदवी धारण किए हुए साधु संत हैं, जिसमें मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, श्री महंत, महंत से लेकर के जो तमाम साधु संत हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। और उन सब के स्नान के बाद अब क्रम के हिसाब से जो अखाड़े हैं वो अखाड़े स्नान करते रहेंगे। तो आज जो महाकुंभ है उसके लिए बहुत बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि आज अमृत स्नान है। अमृत स्नान यानी कि साधुओं का स्नान खास तौर पे ये होता है। और यहाँ पर ये जो स्थान आप देख रहे हैं, जो इस वक्त खाली जगह दिख रही है, ये चूँकि जो साधु संतों का जत्था है ये अलग अलग हिस्सों में प्रशासन की तरफ से आगे बढ़ाया जाता है। और सबसे पहले जो अखाड़ा पहुंचता है तो दूसरे अखाड़े में गैप किया जाता है। तो अभी निरंजनी अखाड़ा यहां से निकला है और जो दूसरा अखाड़ा है वो संगम यानी कि मेरी बाईं तरफ लगभग 200 मीटर की दूरी पर जो संगम है वहां पर स्नान कर रहा है। और उसके बाद जो उसके साधु संत यहाँ पर आएंगे और आपको दिखाएं कि ये जो तस्वीरें हैं ये बिल्कुल संगम की तस्वीरें हैं। लेकिन मेरे साथ पल्लव भी हैं, पल्लव मिश्रा, जो कि पॉन्टून ब्रिज नंबर 7 के पास है, जहां से जो अखाड़े हैं वो वापस अपने शिविरों पे लौट रहे हैं। पल्लव, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो साधु संत यहाँ से स्नान करके लौट रहे हैं वो साधु संत अपने एक अलग ही आनंद की मुद्रा में दिखाई दे रहे होंगे। ज़रा आप दिखाइए कि आपको तस्वीरों में क्या दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल रणवीर, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त, अगर आप दिखाओ दर्शकों को, तो इस वक्त जूना अखाड़ा जो है अमृत स्नान करने के लिए निकल पड़ा है। और उसके तमाम जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो साधु संत महात्मा है, मंडलेश्वर है, 4 महामंडलेश्वर है उनके और पीठाधीश्वर हैं, वो रथ के जरिए निकल रहे हैं और सब संगम की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं अमृत स्नान करने के लिए। इसमें बड़ी संख्या में उनके जो भक्त हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो लोग जो है इसमें शामिल हैं और पूरे गाजे बाजे के साथ, आध्यात्मिक नारों के साथ जो है वो निकल रहे हैं। और लगातार ये एक लंबा पूरी शोभा यात्रा निकाली जा रही है। तस्वीरों में हम दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये जो ये स्नान के लिए यहाँ से गुजर रहे हैं। और ये जो सिलसिला है, जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह से जो है शुरू हुआ है, और इस अमृत स्नान का जो खास जो महत्व होता है वो साधु संतों के स्नान का होता है। और वही परंपरा आज भी देखने को मिल रही है कि बड़ी संख्या में जो संत महात्मा हैं
देखिए सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर और रथ इसमें शामिल है, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि बड़े जो साधु संत हैं वो इस पे बैठ के जा रहे हैं और सब संगम की तरफ जा रहे हैं, जहां पर वो आस्था की डुबकी लगाएंगे और करीब 40 मिनट जो है उन लोगों को स्नान करने के लिए मिलेगा। इस दौरान आप देख सकते हैं कि जो उनके जो पूरे अखाड़े के भक्त हैं उनमें एक अलग सा उत्साह, एक अलग सी उमंग है स्नान करने को लेकर। और कई विदेशी भी आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे कि जो इस स्नान में शामिल हुए हैं, जो कई अखाड़ों में हैं और वो भी इस महाकुंभ का आनंद उठा रहे हैं। सब अखाड़ों के साथ स्नान करने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं और थोड़ी ही देर बाद ये वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पर स्नान करेंगे। निनवारी, अटल और निरंजनी के बाद जूना अखाड़ा जो है अभी स्नान करने के लिए जो है जा रहा है। और अब पीछे जो है आवाहन अखाड़ा आ रहा है, इसमें भी आपको बड़ी संख्या में साधु संत जो है दिख जाएंगे और ये सब लोग स्नान करने के लिए जा रहे हैं। खास बात यह कि महाकुंभ में जो अमृत स्नान का एक अलग महत्व होता है और आज आखिरी अमृत स्नान है। पहला मकर संक्रांति हुआ, उसके बाद मौनी अमावस्या, उसके बाद जो है आज बसंत पंचमी है। और इसकी जो सबसे अहम चीज़ अगर आपको देखने को मिले कि इस बार जो श्रद्धालु हैं उनके लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं कि वो दूर रह सकें। करीब 100 मीटर जहाँ पे हूँ मेरे आपको राइट साइड वो श्रद्धालु दिखेंगे जो इन तमाम साधु संतों के आशीर्वाद के लिए ललायित हैं, जो देर रात से ही यहाँ पर जुटे हैं। और इनका ये मानना होता है कि ये ऐसे ही मौके होते हैं जब तमाम बड़े साधु संतों के इनको आशीर्वाद लेने का मौका मिलता है, उनकी एक झलक पाने का मौका मिलता है। तो ये श्रद्धालु जो है यहाँ पे सुबह से कतारबद्ध तरीके से खड़े हैं। और आप दूसरी तरफ देखें तो ये वो अखाड़े हैं जो अलग अलग रथ में, अलग अलग ट्रैक्टर में, अलग अलग गाड़ियों में पूरी साज सजावट के साथ ये प्रस्थान कर रहे हैं संगम में स्नान करने के लिए। इस दौरान गाजे बाजे हैं, आध्यात्मिक नारों की गूंज है, आध्यात्मिक मंत्रोच्चार हो रहे हैं। तमाम बड़े साधु संत हैं जो इस दौरान फूलों की वर्षा भी करते हैं श्रद्धालुओं पर और वो लगातार अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हुए हर हर महादेव के नारे के साथ प्रस्थान करते हैं। तो एक जो दिव्य भव्य और अलौकिक दृश्य देखने को मिल रहा है उसका सिलसिला देर रात से ही शुरू हो गया है। 4 बजे से ये अखाड़े जो है अपने अखाड़ों से निकलकर संगम में स्नान के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। और वही तस्वीर हम दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अखाड़े हैं जिनको जो समय मिला है उसके मुताबिक ये अखाड़े जो है स्नान के लिए निकले हुए और एक लंबा जो है तो ये एक लंबा काफिला है रणवीर, जो जिसमें तमाम जो साधु संत हैं वो शामिल हुए हैं। थोड़ी देर बाद ये जो संत है वो पहुंचेंगे और आस्था के महासंगम में पावन डुबकी लगाएंगे। रणवीर।